सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आपने वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड काफी सारी वीडियोस मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल यानी कि दी स्ट्रेंथ वर्ल्ड पर देखी ही होंगी, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा चीजें अलग तरीके से यहां पर समझेंगे। लगभग 1.25 साल से 1.5 साल हो चुका है जब लास्ट टाइम हमें वोडाफोन आइडिया का जो स्टेक है गवर्नमेंट के पास उसको बेचने या उसको डाइल्यूशन करने जैसी अपडेट्स या फिर न्यूज आर्टिकल्स या फिर कुछ इंटरव्यूज जिसमें सरकार से पूछा गया हो कि भैया आप वोडाफोन आइडिया के स्टेक के साथ आगे क्या करना चाहते हो, इसको रख के रखना चाहते हो या डाइवेस्ट करना चाहते हो, इस पर सवाल किए गए थे। लगभग 1.25 से 1.5 साल हो चुका है, बट उसके बाद से अभी तक कोई भी ना ही कोई इंटरव्यू है ना ही कोई किसी भी तरह का आर्टिकल है। तो ऐसे में एक अथॉरिटी है या फिर आप कहो कि एक तरह की कमिटी, ऑथराइज्ड कमिटी सरकार की तरफ से बनाई गई, वो यहां पर इस पूरे स्टेक को, जो भी सरकार का स्टेक होता है उसको यहां पर पूछती है सरकार से कि भैया हमको क्या करना चाहिए। मतलब कि ओवरऑल वहां पर अथॉरिटी में डिसीजंस लिए जाते हैं सरकार के साथ मिलकर के कि भैया किसी भी स्टेक के अंदर अब उनको आगे करना क्या है। बट अभी 1.25 साल से, जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, कोई भी ऐसी अपडेट्स नहीं है। बट क्योंकि वोडाफोन आइडिया बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशंस में है और अगस्त 2025 में कंपनी की एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइमलाइन भी खत्म हो रही है, जिसके बारे में मैं लगातार डिस्कस करता हूं आपके साथ मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पर, तो वो आप वहां पर जाकर के समझ सकते हो, देख सकते हो। अगर शॉर्ट में बताऊं तो टाइमलाइन है 17 सर्कस में 5G लॉन्चिंग की, वो अगस्त 2025 तक का टारगेट है कंपनी का। अब देखना ये है कि कंपनी क्या रिपोर्ट्स सबमिट करती है अगस्त 2025 के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ज्यादा दिन हमारे पास बचे नहीं है। अगर हम अगस्त के भी 31 दिन लें और जुलाई के जितने भी दिन बचे इन सबको ऐड ऑन करें तो कुछ 40 के आसपास दिन कंपनी के पास बचते हैं, 40 से 41 डेज। तो कंपनी क्या रिपोर्ट देती है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। अब शुरुआत करते हैं उस कमिटी, उस अथॉरिटी के बारे में, जिसके बारे में हम ये पूरा वीडियो लेने वाले हैं आज के दिन में। अप्रैल 2025 का जो डाटा आया था वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में, आपको पता है कि भैया इक्विटी कन्वर्जन, फाइनल इक्विटी कन्वर्जन वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर होल्डिंग डाटा का, वो हमको देखने को मिला, जिसको आपका एजीआर कन्वर्जन भी आप कह सकते हो, यानी कि इक्विटी कन्वर्जन इन शॉर्ट हम यही कहेंगे, जिसके बाद 49% से ज्यादा की होल्डिंग आपकी सरकार के पास चली जाती है। ठीक है, ये सब चीजें आप लोगों को मालूम है, 49.02। लेकिन सरकार के इसके बाद स्टेटमेंट यही है कि भैया अब आगे और कोई इक्विटी कन्वर्जन नहीं होगा, जो भी पेमेंट है वो आपको करना ही होगा। बट स्टिल वोडाफोन आइडिया कहीं ना कहीं जुगाड़ ढूंढ रहा है कि या तो इंटरेस्ट या तो पे मतलब कि इंटरेस्ट और इंटरेस्ट, इस तरह की चीजें ना वो खत्म हो जाए, मतलब कि वो हट जाए, उसको एलिमिनेट कर दिया जाए इस पूरे बचे हुए एजीआर में से। तो इस तरह की चीजें यानी कि ऑफर्स सरकार के आगे वोडाफोन आइडिया रखता रहता है, बट सरकार का भी कोई जवाब इन पर नहीं है। तो ये फाइनल इक्विटी कन्वर्जन था अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट कि भैया इसके बाद शायद कोई इक्विटी कन्वर्जन देखने को ना मिले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर सरकार की तरफ से। अभी प्रमोटर के पास 25.57% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 6.56, डीआईएस के पास 3.41, गवर्नमेंट के पास में 49.02 और पब्लिक के पास 15.44%। यानी कि जब गवर्नमेंट ने यहां पर हिस्सेदारी बढ़ाई है इक्विटी कन्वर्जन के अंदर, तब भैया सभी का स्टेक आपको कम होकर के गवर्नमेंट के पास ही जाता देखने को मिला है। लेकिन अब चीजें यहां पर समझने वाली ये है कि भैया दीपम आप लोगों ने सुना होगा। दीपम क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। आज से 1.25 साल पहले ही जब पहला इक्विटी कन्वर्जन हो चुका था, उसके कुछ महीनों के बाद सरकार से इंटरव्यूज किए जा रहे थे कि भैया क्या सरकार अब इक्विटी में चाहती है वोडाफोन आइडिया की, यानी कि उसको डाइवर्स करेगी या अपने पास ही रखेगी। तो अगर हम दीपम की बात करें, ये पूरी अथॉरिटी यहां पर चलती है, मैनेजेस द गवर्नमेंट इक्विटी इन्वेस्टमेंट, यानी कि सरकार ने कौन कौन सी इक्विटी में इन्वेस्ट किया है उसको मैनेज करता है ये दीपम अथॉरिटी, इंक्लूडिंग डाइवर्समेंट ऑफ शेयर्स इन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जैसे कि सीपीएससीज। इनमें भी डाइवर्स करना है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो भी यहां पर डिसीजन देखने को मिलता है। दीपम हैंडल्स बोथ स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, जिस भी तरह की डिसइन्वेस्टमेंट होती है उनको भी यहां पर प्लान करता है। इसके अलावा विच इन्वॉल्व्स द सेल ऑफ कंट्रोलिंग स्टेक्स, जैसे कि आपको पता है गवर्नमेंट के पास में कंट्रोलिंग स्टेक है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का, उसको भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करेगा। माइनॉरिटी स्टेक सेल थ्रू मेथड्स लाइक ओएफएस या फिर आईपीओ, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। दो प्रोसेस से गवर्नमेंट जो है अपना स्टेक यानी कि दीपम रेगुलेट करता है कि आगे क्या करना चाहिए। अब स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट जो यहां पर डिसइन्वेस्टमेंट जो यहां पर देखने को मिलता है एंटायर स्टेक का या फिर सब्सटेंशियल स्टेक का, वो होता है ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल में। अब मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो सरकार ने क्लियर कह रखा है कि वोडाफोन आइडिया का जो मैनेजमेंट है वो वैसे ही चलेगा,
सरकार का कोई भी उस पर दबाव नहीं रहेगा कि भैया आप इस तरह से काम करो या उस तरह से। तो ये चीज क्लियर है यहाँ पर। इसके अलावा माइनॉरिटी स्टेक सेल्स यहाँ पर होता है, कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग किस तरह से करना है वो भी डिसीजन देखने को मिलते हैं, एफिशिएंट मैनेजमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट प्लान्स। तो ये चीजें आपकी सारी हैं जो कि दीपम आपको देखने को मिलता है। सरकार के साथ ये सारे फैसले लिए जाते हैं। अब आता है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। सरकार ने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में रिसेंटली अपनी होल्डिंग बढ़ाई, जिसके बाद 48.99% की होल्डिंग के ऊपर की होल्डिंग अभी सरकार के पास है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। आफ्टर द कन्वर्जन ऑफ द कंपनीज ड्यूज इनटू इक्विटी, दीपम हैज स्टेटेड दैट द गवर्नमेंट करंटली हैज नो प्लान्स, यानी कि सरकार का अभी कोई भी प्लान नहीं है डाइल्यूट करने का स्टेक इन वोडाफोन आइडिया। ठीक है, वोडाफोन आइडिया में स्टेक डाइल्यूट करने का भी कोई भी प्लान नहीं है। तो ये चीज क्लियर है। एटलीस्ट 1.25 से 1.5 साल के बाद ये चीज फिर से क्लियर हो जाती है सेकेंड इक्विटी कन्वर्जन के बाद में कि सरकार का कोई ऐसा प्लान नहीं है टू पार्टिसिपेट इन दी कंपनीज मैनेजमेंट या फिर टू डाइल्यूट इट्स स्टेक। तो ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया इस समय एक्सटर्नल फंडिंग के लिए भी जूझ रहा है, यानी कि उसके लिए जगह जगह पे तलाश भी वोडाफोन आइडिया की चल रही है, जिसमें सबसे बड़ा नाम देखने को मिलता है आपका बैंक्स का, कि भैया बैंक्स क्या पैसा देंगे वोडाफोन आइडिया को, एक्सटेंड करेंगे फ्रेश क्रेडिट लोन्स या फिर ऑफरिंग कंसेशंस टू लेंडर्स, कंसेशन देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब चीजें भी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर देखने को मिल रही है। तो इसके अलावा दीपम का रोल यहाँ पर यही रहेगा। दीपम इज मैनेजिंग द गवर्नमेंट्स इंक्रीज स्टेक एंड इज रिस्पांसिबल फॉर रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट्स इंटरेस्ट इन वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। ऑल्दो इन सब चीजों पर अगर हम इंटरेस्ट की बात करें कि सरकार का इंटरेस्ट जो भी है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में उसको दीपम कंट्रोल करेगा। ठीक है, दीपम उसको मैनेज करेगा किसी भी स्टेक को वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में, बट टोटल डिसीजन जो हमें माना जाता है वो दीपम और सरकार यहाँ पर क्या चाहती है उनको मिला करके ही दिया जाता है। तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। नो डाइल्यूशन प्लान्स अभी यहाँ पर नहीं है, पोटेंशियल सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा, बट उसके लिए वोडाफोन आइडिया को खुद से भी फंड रेज करना जरूरी है। ये चीज भी आपको यहाँ पर पता होगी। यूनिक सिचुएशन यहाँ पर वोडाफोन आइडिया की क्या है, इज कंसिडरिंग यूनिक ड्यू टू दी गवर्नमेंट सब्सटैंशियल इक्विटी स्टेक व्हिच नेसेसिटेट्स अ मोर न्यूएंस्ड अप्रोच कंपेयर टू अदर टेलीकॉम ऑपरेशंस। भैया गवर्नमेंट के पास अच्छा खासा स्टेक है तो ज्यादा सपोर्ट देखने को मिलता है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। वेयर एज आपको मालूम होगा कि अभी एयरटेल ने भी, भारतीय एयरटेल ने भी सरकार से मांग करी थी हमारे इक्विटी एजीआर को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाए, बट सरकार ने कह दिया भैया आपकी बैलेंस शीट, आपका कैश फ्लो बेटर है। वोडाफोन आइडिया में ऐसा था नहीं, तो इसी वजह से हमने वहां पर इक्विटी कन्वर्जन किया, बट आपके पास अच्छी हेल्थ है, फाइनेंशियल्स आपके बेटर है, तो इसलिए हम आपका इक्विटी कन्वर्जन नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें थोड़ा सा क्लियर करती हैं कि यह सरकार चाहती है कि वोडाफोन आइडिया आगे टिकी रहे। और सरकार के ये भी काफी सारे मतलब कि स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं कि 3 टेलीकॉम सरकार चाहती है, और अब तो बल्कि ये है कि 4 से 5 टेलीकॉम, मतलब कि इतनी कंपनीज रहनी चाहिए। ओवरऑल 3 तो होनी चाहिए, मतलब आगे अगर 4-5 होती है तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, बट ओवरऑल 3 कंपनीज रहनी चाहिए, जिसमें 3 नाम यही आते हैं, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। बाकी अगर कोई कंपनी आगे बढ़ना चाहती है जैसे कि आपके बीएसएनएल, एमटीएनएल, कोई भी, तो वो भी आगे बढ़ सकती है, या टीटीएमएल जैसी कंपनीज। ठीक है, फोकस ऑन कंपटीशन, वोडाफोन आइडिया को कंपटीशन पे फोकस करना चाहिए। और जो अभी मैंने बात करी डियोपोली की, वो उसको फेवर सरकार अभी नहीं करती है। टेलीकॉम सेक्टर उसको बिल्कुल भी फेवर नहीं करता है डियोपोली को, यानी कि भारतीय एयरटेल और जियो रहे, इस चीज का कोई भी फेवर अभी देखने को नहीं मिलता। नो ओपन ऑफर रिक्वायर्ड, सेबी हैज एक्सेप्टेड द गवर्नमेंट फ्रॉम मेकिंग एन ओपन ऑफर व्हेन एक्वायरिंग इट्स स्टेक इन वोडाफोन आइडिया, यानी कि सरकार किसी भी तरह का ओपन ऑफर नहीं रख सकती। और ये सेबी ने डिसीजन पहले ही कह दिया था, एग्जेम्प्ट कर दिया था सरकार को कि भैया आपको ये चीज अभी नहीं करनी है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। रिकॉग्नाइजिंग द कन्वर्जन ऑफ ड्यूज एज अ फॉर्म ऑफ डेट रीस्ट्रक्चरिंग, वोडाफोन आइडिया के एफर्ट जो है वो 4G और 5G के इक्विटी, मतलब 4G और 5G के कन्वर्जन में, कवरेज में देखने को मिलते हैं। एक्सपेंशन के अंदर 4G का एक्सपेंशन और 5G, जिसमें फिर से वही बात आती है कि अगस्त 2025 के अंदर 17 सर्कल्स में वोडाफोन आइडिया को 5G लेकर के आना है और 4G का एक्सपेंशन भी करना है। तो ये टाइम पीरियड कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे फर्दर फंड रेज कब होगा, डेफिनेटली इसकी अपडेट्स हमें शायद अभी आपके Q1 के टाइम फ्रेम पर देखने को मिल सकती है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।